नमस्कार दोस्तों। डीडीए ने कड़कड़डूमा टीओडी प्रोजेक्ट के एप्लीकेशन सबमिशन डेट को एक्सटेंड किया है। अब रिवाइज डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन होगी 8 दिसंबर। तो ऐसे लोग जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था कई वजहों से, अब डीडीए उन्हें सेकंड चांस दे रहा है कि वो अपनी एप्लीकेशन सबमिशंस कर दें। इससे एक डिस्कशन भी छिड़ गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इनफ नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस नहीं आए, इस वजह से डीडीए ने इस डेट्स को एक्सटेंड किया है। तो लोग कहीं ना कहीं अपनी कंफर्मेशन बायसेस और ग्रुप थिंकिंग बायसेस को डील नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसे समराइज़ करके इसे ज़रूर एड्रेस करूँगा। बट 19 नवंबर को एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1500 एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुके थे, यानी कि ये प्रोजेक्ट ओवर सब्सक्राइब हो चुका था ऑलरेडी, राइट। मैंने भी इस मीडिया रिपोर्ट को अपने यूट्यूब पोस्ट के माध्यम से कवर करने की कोशिश की थी। जहाँ तक बात रही नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस की, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक कि आपके सामने कौन बैठा है, उस इन्वेंट्री पे उससे कितनी वैल्यू दिख रही है। दैट्स ऑल इट मैटर्स। अगर एक लोग भी सामने हैं तो कई बारी बिड्स बहुत ऊपर भी चली जाती हैं, और कई बार आप 10 लोगों के बीच में से जीत जाते हैं और मार्केट से लोअर रेट पर आप इन्वेंट्री जीत लेते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसके ऊपर आपको अपनी एनालिसिस पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आप अपनी एनालिसिस में और भी कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं या अपनी एनालिसिस को चैलेंज कराना चाहते हैं, तो आपको नीचे एलीट मेंबरशिप दिखेगी या DDATOD लिख करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। तो 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है जिसमें प्रोडक्ट को मैंने डिटेल में एनालाइज़ किया है, स्ट्रैटेजीज़ भी बताई हैं। तो आप उसे देख सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी कन्विक्शन डेवलप कर सकते हैं whether you should go with this or not. As you guys know कि आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव अबाउट दिस प्रोजेक्ट। एप्लीकेशंस ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गई हैं और ये आगे ही जा रही हैं, राइट। 2800 के आसपास एप्लीकेशंस आ भी गई, तो इट विल बी लाइक 2.5x, राइट। तो ठीक ठाक से एप्लीकेशंस हैं, अच्छा रिस्पांस मिलेगा। अगर इन्वेंट्रीज़ बहुत कम होती हैं, लेट्स से 10-15 के आसपास इन्वेंट्रीज़ होती, तो ऐसे टाइम में 10x का सब्सक्रिप्शन आ जाता है। बट जब आपके पास 1000 से ज़्यादा इन्वेंट्रीज़ हैं, तो ऐसे केस में 10x से ऊपर का सब्सक्रिप्शन, ऐसे अनसर्टेन सिनेरियो में एक्सपेक्ट करना या एनालाइज कराना, इस तरीके की बातें करना, आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे टू अप्रोच द थिंग्स। एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी समझी जाती हैं, एंड हैव दैट एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपीरियंस टू एनालाइज सच प्रोडक्ट्स, राइट। तो अगर आप वेबिनार का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन बटन एक्सप्लोर करना चाहिए या DDATOD लिख करके नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और आगे भी जो अपकमिंग कम्युनिकेशन से अपडेट्स होंगे उन पर भी आपको प्रॉपरली इन्फॉर्म किया जाएगा। अब बायसेस को एड्रेस कर लेते हैं। जिन लोगों को ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, वो कन्फर्मेशन बायस कैसे सीख कर रहे हैं, अपने डिसीज़न को 10 लोगों से वेरीफाई या कंफर्म करना चाह रहे हैं, और 10 तरीके के लोग 100 तरीके की बातें करते हैं। उनमें से कोई मुझ जैसा एक्सपर्ट तो नहीं है जो मार्केट को प्रॉपरली एनालाइज करके आपको बोल पाए। तो लोग ओपिनियन कैरी करते हैं। कंफर्मेशन बायसेस से बचने का क्या तरीका हो सकता है कि आपको एक किसी फ़ी बेस्ड रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए, किसी लोकल ब्रोकर से बात करना चाहिए, या देर आर मल्टीपल वेज कि आप खुद मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और डिसीज़न ले सकते हैं कि किस प्राइस पॉइंट तक आपको जाना चाहिए। क्या इवन बेस प्राइस पॉइंट पर ये चीज़ वर्थ करती है या नहीं करती। सेकंड, ग्रुप थिंकिंग बायस होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के एक अपना ओपिनियन रखते हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन अगर उसके अगेंस्ट हो तो आप उस ओपिनियन को एक्सेप्ट करने लगते हैं विदाउट नोइंग कि हो सकता है कि ग्रुप में जो लोग हैं उनको उन चीज़ों का एक्सपोज़र ही ना हो और आप मार्केट को एंटिसिपेट कर पा रहे हों। एंड द फैक्ट इज़, ऐसा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो ग्रुप को बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल को बहुत अच्छा लगता है, उनमें जूस ऑलरेडी निकल चुका होता है। तो आज के डेट में आप फेज़ 1 में खड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो DDA की साइड से क्लियर नहीं हैं। इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। आप मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को समझ सकते हैं, और इस ग्रेइश से सिनेरियो में ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी निकल करके आती है। काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, जैसे कि GST को लेकर के बात की जाए तो हार्डली 6 महीने दूर हैं एज़ पर DDA की हमें
पोजीशन ऑफ़र कर दिया जाएगा, फिर भी 5% की जीएसटी कैसे चार्जेबल हो सकती है। यानी कि 5% की जीएसटी प्लस 7% का हम रजिस्ट्रेशन चार्ज देंगे, यानी कि 12% हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह में ही चले जाएंगे। तो ये एक सेंसिबल डिसीजन नहीं लगता डीडीए का। आई एम श्योर कि इस पर पीआईएल वगैरह फाइल होगी, क्योंकि डीडीए ने भी ये कंफर्म किया है कई माध्यम से कि जीएसटीज नहीं भी लगेंगी। तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है डीडीए के साइड से। इनफैक्ट कई सारी चीज़ों पर क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं है डीडीए के साइड से कि किस तरीके का पूरा मास्टर प्लान एग्जीक्यूट होगा, दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा, क्या क्या चीज़ें लगेंगी। इनफैक्ट जो RS2 के बीच में जो ब्यूटिफिकेशन होना है वो कैसे होगा, आसपास के जो गार्डन्स हैं वो कैसे निकल करके आएंगे। बट फॉर श्योर ये चीज़ें बेहतर ही होंगी, वी आर पॉजिटिव अबाउट दैट। इसी वजह से यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट सेंस भी बनता है। अब कार पार्किंग को एड्रेस कर लेते हैं। बेसमेंट कार पार्किंग शुड बी प्रिफर्ड, क्योंकि वहाँ पर आपके कार के डेंट्स वगैरह, धूल वगैरह कम आती है, मेंटेनेंस स्पेशली एक्सटर्नल मेंटेनेंस कम लगता है। सेकेंड प्रायोरिटी शुड बी कवर्ड कार पार्क, जो सोलर पैनल लगा करके आपको दिया जा रहा है। थर्ड शुड बी कि एसटीपी के आसपास है, एसटीपी के ऊपर है। तो फोर्थ शुड बी कि ओपन कार पार्क है। बट जिस तरीके से अलॉटमेंट्स वगैरह की जा रही हैं, अच्छी फेसिंग वाली इन्वेंट्रीज़ के साथ एक ओपन कार पार्क या एसटीपी के ऊपर वाली कार पार्क दी जा रही है। तो क्या प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए आपको? फेसिंग प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, ना कि कार पार्क, राइट। अगर आप बड़ी वाली इन्वेंट्री ले रहे हैं तो देयर आर 2 कार पार्क। क्या ज़रूरत है 2 कार पार्क की? यस, जिस एरिया में ये प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ पर एडिशनल कार पार्क भी सेंस करता है। बट गिवन द सिनेरियो कि हमें भी नहीं पता है कि कितना तक बिड चला जाएगा, ऑल्दो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट यस पब्लिकली ये बात नहीं पता है। अगर आप बजट सेंसिटिव हैं तो आपको छोटी इन्वेंट्रीज़ के लिए ही बिड करना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी हो। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है इसमें, तो मैं एक्सट्रीमली पॉजिटिव हूँ, इसे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। और आपके क्या थॉट्स हैं इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और भी बेहतरीन वीडियोज़ हैं, जैसा कि मैंने बताया 30 मिनट लंबी वीडियो है, कुछ शॉर्ट्स हैं जिनके माध्यम से मैंने आपके कन्फ्यूज़न को एड्रेस करने की कोशिश की है। इसे ज़रूर देखें। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।